तो हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश। स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग अपना बेसिक ऑफ इंग्लिश का पहला कोर्स है। आज हम लोग का इंग्लिश का है। इंग्लिश का हम लोग का पहला कोर्स है। चलिए, अंग्रेजी सीखने का पहला तरीका, अंग्रेजी सीखने का पहला दिन है हम लोग का आज। तो चलिए ऊपर करते हैं आज का दिन में। और ये चैलेंज हम लोग का है 50 डे। इस कोर्स का हम लोग नाम रखे हैं 50 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 50 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स है इस कोर्स का नाम। इस कोर्स का नाम है 50 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। चलिए हम लोग इस कोर्स को तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का ये कोर्स का पहला दिन। तो हम लोग जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी अंग्रेजी वर्णमाला को अल्फाबेट है। अंग्रेजी अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? 26। अंग्रेजी का अल्फाबेट को इस प्रकार भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी अल्फाबेट को निम्न प्रकार भागों में बांटा गया है। पहला भाग देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कहते हैं? अल्फाबेट A to Z तक होता है तो इसे अल्फाबेट कहते हैं। और अंग्रेजी अल्फाबेट होता है A to Z तक 26 वर्ण होता है, उसे अल्फाबेट कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया गया है? अल्फाबेट नाम दिया। 26 लेटर होते हैं। इसमें दो भागों में बांटा है, रिटन एक ओरल। रिटन मतलब जो लिख सकते हैं, ओरल मतलब जो लिखा नहीं सकता है। तो रिटन में होता है कैपिटल ABC, स्मॉल ABC। और ओरल में होता है वोवेल। वोवेल होता है AEIOU और कॉन्सोनेंट BCD, और जो बाकी सब बचा वो Z तक हम लोग का होता है। चलिए इसके बाद ऊपर करते हैं, अगला हम लोग पेज पर चलते हैं। अगला पेज में लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई यूनिट लेटर है। यूनिट लेटर कौन सा लेटर है? लेटर कौन सा? ABCDST, मतलब जितना है A to Z तक जितना है, ये सब अंग्रेजी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। लेटर को ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ निकलता है वर्ड कहलाता है। जैसे कि APPL, एप्पल, जो हम लोग इसको मिला देते हैं तो ये एक वर्ड बन जाता है। जैसे कि बैड, डॉग, गुड, सॉफ्ट, डू, ये सब हम लोग का वर्ड हो गया। चलिए इसके बाद अगले देखते हैं। अगला हम लोग अंग्रेजी में उपयोग होने वाले सारे शब्दों 8 वर्ग में बटा होता है। पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 वर्ग में बटा होता है इसे क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। पहला हम लोग का नाउन है, दूसरा हम लोग का प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन और सातवां कंजक्शन और आठवां इंट्रोजेक्शन हो गया। हम लोग का यही 8 भागों में जो बटा है यही 8 भाग होता है। और सेंटेंस का डेफिनेशन देखें। सेंटेंस वर्डों का वह ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकलता है वो सेंटेंस कर। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरा दोस्त हो। ही इज नॉट होम, वह घर नहीं है। इसे हो जाए। अंग्रेजी को अच्छे बोलने समझने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रक्चर होते हैं और अगर हम इन्हें समझ लेते तो हमें इंग्लिश में आसानी होती है। हमें स्ट्रक्चर से आप समझने की प्रयास करते हैं। चलिए, कोई भी सेंटेंस में मुख्यतः 3 भाग होती है। कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लोग का होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड और थर्ड, ये हम लोग का हर हमेशा हो रहता है। और सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट होता है दो प्रकार के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम और आदि। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, यू, दे, वी।
इसके साथ हम लोग का ईद लगेगा, उसके साथ एम और आर लगता है। चलिए ऊपर चलते हैं और अगला पेज पर हम लोग आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हम लोग का वर्ब, ये हो गया का ऑब्जेक्ट। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट, एडवर्ब और ऑब्जेक्ट। वह खुश है, ही इज हैप्पी, ये हो गया हम लोग का एडवर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट का सिर्फ उपयोग हुआ है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी देख लेते हैं। आप पढ़ सकते हैं, यू कैन पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच हो गया। इसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलिए कुछ आसान से स्ट्रक्चर के और उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग को प्रैक्टिस सेशन में आ चुके हैं। हैव मतलब होता है लीजिए, हैव मतलब होता है लीजिए, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग बनाएंगे। पानी लीजिए, हैव वाटर, WATE। सब में हैव लिख दो, सब में फर्स्ट में हैव लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। थोड़ा ब्रेक लीजिए, हैव सम ब्रेक, सम BREAK ब्रेक, हैव सम ब्रेक। कुछ फल लीजिए, सम फ्रूट, FROUT फ्रूट। या कुर्सी लीजिए, चेयर, CHAIER चेयर। कुछ मिठाइयाँ लीजिए, यहाँ पर हम लोग का है कुछ मिठाई लीजिए, हैव सम स्वीट, हैव सम स्वीट। ये हम लोग का हो गया। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको घर में बाद में। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं दूसरा, गिव मी। गिव मी मतलब होता है मुझे दीजिए। गिव मी सब में लिख देते हैं, गिव मी सब में लिख दिए। इसमें भी गिव मी हो गया, गिव मी मतलब होता है दीजिए। यहाँ पर भी गिव मी, मुझे पानी दी, गिव मी वाटर। मुझे आपका फोन दी, गिव मी योर मोबाइल। मुझे एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस। मुझे थोड़ा समय दीजिए, गिव मी सम टाइम। मुझे किताब दीजिए, गिव मी बुक। ये हम लोग का हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ से हम लोग आते हैं ब्रिंग। अगला हम लोग का टॉपिक है ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाओ, BRING। ब्रिंग मतलब होता है लाओ। तो ब्रिंग पहले सब में हम लोग ब्रिंग का हो गया, ब्रिंग लिख लेते हैं। एक कुर्सी लो, ब्रिंग अ चेयर। चाबी लाओ, ब्रिंग। इसका ब्रिंग चाबी लाओ तो चाहे करो KEY की। ब्रिंग अ की, ब्रिंग की। अपना बैग लाओ, ब्रिंग योर बैग। फाइल लाओ, ब्रिंग फाइल। कुछ फल लाओ, ब्रिंग सम फ्रूट। ब्रिंग सम फ्रूट। चलिए ये वाला भी हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ वोकैबुलरी देखेंगे। वोकैबुलरी में पहला होता है पैट। वोकैबुलरी में देशभक्त का हम लोग का होता है पैट्रियोटिटी। ये वर्ड वोकैबुलरी आप लोग लिख लीजिएगा। पैट्रियोटिटी मतलब देशभक्त। ये फोटो है हम लोग का भगत सिंह का। ये हम लोग का भगत सिंह है। चलिए देशभक्त था।
हम लोग का दूसरा है, देखिए इसको इधर कर देते हैं, तो वोकैबुलरी साइन साधु, हम लोग का दूसरा वोकैबुलरी हो गया। साइन तो मतलब साधु, साइन तो मतलब होता है साधु। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अपना वोकैबुलरी। आप लोग इस जानवर करते होंगे कि बिगर मतलब भिखारी होता है, बिगर मतलब भिखारी। हम लोग तीसरा वोकैबुलरी हो गया। अगला हम लोग वोकैबुलरी देखते हैं अपना डाकू को। चौथा वोकैबुलरी है रोबर, रोबर मतलब डाकू, रोबर मतलब होता है डाकू। और हम लोग का पांचवा वोकैबुलरी है एरोगेंस मतलब घमंड, एरोगेंस मतलब घमंडी, घमंडी ये घमंडी औरत है, ये बूढ़ी उसकी माँ है। इसको आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ये एक्टिविटी आप लोग का होमवर्क रहता है, एक्टिविटी आपका होमवर्क रहता है, लेकिन आज फर्स्ट रीडिंग है इसीलिए आप लोग का इसका आंसर हम कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक किसान था और फार्मर, उसके पास एक गधा था। he had a donkey, गधा बहुत आलसी था। donkey is very lazy, वह काम नहीं करता था। he don't want do work, किसान बोरी देता है लेकिन गधा धीरे चलता था, वह बार बार रुकता। एक दिन किसान बोला, अब अगर तुम काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। गधा डर गया, अब वह ठीक से काम करने लगा। वह तेज चल और बोरी उठाई। किसान खुश हुआ, अब गधा आलसी नहीं था। यह हो गया हम लोग का, इसका आप लोग का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ये आप लोग का होमवर्क है। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। और आप लोग अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल मिलेंगे हम लोग डे 2 में। आज उम्मीद है कि आपको डे 1 अच्छा लगा होगा, और डे 1 अगर अच्छा लगा तो हम लोग कमेंट में लीजिए वेरी गुड सर, वेरी गुड टीचिंग फॉर यू आप लोग लीजिए। और आप लोग को गारंटी है कि 50 डे में आप लोग धमाकेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। 50 डे पूरे होने से पहले आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। स्पीक इंग्लिश सीख जाओगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।